नमस्कार, नमस्कार, राधे-राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम पैथोलॉजी और जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो तो आपको पढ़ना ही है, ये तो पढ़कर ही जाना है, ठीक है? बाकी और टॉपिक्स पढ़ सकते हो, लेकिन ये तो आपको ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है आपके लिए, ये तो पढ़कर ही जाना है आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स के। पैथोलॉजी फर्स्ट एंड पैथोलॉजी सेकंड, बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर का आज ये सेशन या क्लास होने वाली है। इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि आपने पैथोलॉजी के, जेनेटिक्स के, फार्माकोलॉजी को, एमएसएन के सभी के वन शॉट देख लिए, उनके मॉडल पेपर देख लिए, ठीक है? मॉडल पेपर देख लिए, उनके वन शॉट देख लिए, साथ में आप जो इंपॉर्टेंस देख रहे हो और एक देख रहे हो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपके टोटल कितनी तीन चीज़ें हो गई। तीन चीज़ें हो गई। अगर किसी ने ये तीन पढ़ ली है तो वो भी आसानी से पास हो सकता है, ठीक है? अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा और ये तीन तीन वीडियो देख ली आपने, तो वो आसानी से पास हो सकता है, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, ठीक है? ये देख लिए, इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंस में आए, वन शॉट में से आए या फिर मॉडल पेपर में से आए, क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आएंगे। ओके, जिसने इनको पढ़ लिया और अच्छे से तरीके से क्वेश्चन पेपर्स को अटेंड किया, अच्छे तरीके से आपने लिखा, तो आप पास हो गए 100%। ओके, आज के कुछ इंपॉर्टेंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं पैथोलॉजी के। पैथोलॉजी में सबसे पहले आता है नेक्रोसिस। सबको पता है नेक्रोसिस क्या होता है, सेल डेथ वगैरह, सेल इंजरी, ठीक है? फिर आता है सेल अडेप्टेशन। सेल अडेप्टेशन में आपके हाइपरप्लेजिया, हाइपरट्रोपी, मेटाप्लेजिया, ठीक है, ये सब कुछ आते हैं। नियोप्लाज्मा या नियोप्लेसिया। अब नियोप्लाज्मा है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है सर हमें दो ट्यूमर आते हैं, बिनाइन ट्यूमर और एक आता है सर मेलिग्नेंट ट्यूमर। इन दोनों के वो नियोप्लाज्मा के क्लासिफिकेशन पूछ सकते हैं, या फिर इनके बिनाइन के और मेलिग्नेंट के डेफिनेशन या डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ सकते हैं, वो हमने पहले देख लिए, करवा दिया है। ट्रांसड्यूट एंड एक्सड्यूट में डिफरेंस पूछ सकता है, गैंग्रीन पूछ सकता है, इन्फ्लामेशन, वुंड हीलिंग। ये तो हो गया फर्स्ट चैप्टर की बात कर ली हमने, पेथ तो फर्स्ट की। फिर आता है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है सर, प्लेग बन जाता है, बताया था मैंने आपको, ठीक है सर। लिवर सिरोसिस हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, पेनक्रेटाइटिस हो गया, ठीक है? पेथ तो फर्स्ट की बात करें पर हम इस्चेमिया और इन्फेक्शन में क्या अंतर होता है, एक तो ये बोलते, एक बोल सकता है कि इन्फेक्शन, इन्फेक्शन और इन्फेक्शन में क्या अंतर होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं और ये भी करवाया हुआ है। डायबिटीज मेलाइटस हो गया, बोन हीलिंग हो गया, ठीक है? फिर आता है अपनी पीटी, ये छोटे क्वेश्चन में पूछेगा, ठीक है? वेरी शॉर्ट टाइप आते हैं उनमें, या फिर एमसीक्यूज वगैरह है उनमें से, उनमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, क्लोटिंग टाइम क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, तो वो भी मैंने करवा रखा है, आप वीडियो जाके देखिए। सर्विक्स कैंसर या कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफेलाइटिस, सीमेन एनालिसिस और सीएसएफ एग्जामिनेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है पैथोलॉजी में, ठीक है? अब बात करते हैं अपन जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स में देखो, ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं, आपको पता है केवल 12 नंबर का जेनेटिक्स आता है। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखिए। म्यूटेशन फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर वाइज ले रहे हैं अपन। म्यूटेशन, म्यूटेशन इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन हो गया, बार बॉडी हो गया, वो आप देखें, ज़्यादा बड़ा है नहीं, म्यूटेशन हो गया। प्री नेटल डायग्नोसिस एंड टेस्ट हो गया। प्री नेटल डायग्नोसिस एंड टेस्ट, इसमें जो भी टेस्ट है, जो भी 4-5 टेस्ट है, वो मैंने वन शॉट में करवाए हुए हैं, जाके देखिए आप, ठीक है? उन 4-5 जो टेस्ट है उनके अंदर क्या है वो भी देखना है आपको, ये नहीं भाई उनके नाम नाम देख लिए। अगर 2 नंबर का छोटा क्वेश्चन बनेगा तो उसमें तो केवल पर नाम नाम लिख के आएंगे, भाई एमनियोटिक टेस्ट हो गया या एमनियोटिक फ्लू टेस्ट हो गया, विट्रोस्कोपी वगैरह, यूएसजी। लेकिन उनके अंदर अगर 5 नंबर से क्वेश्चन पूछ लिया, उनके अंदर भी तो लिखना है हमें, तो इसलिए वो पूरा देखिए। डाउन सिंड्रोम हो गया, इनफर्टिलिटी, और इनफर्टिलिटी के टाइप हो गए, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। कैरियोटाइपिंग क्या होता है सर? कैरियोटाइपिंग एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, जिसको अपन क्रोमोजोम्स का एक फोटोग्राफ होता है इसमें, ये अपन ब्लड टेस्ट से भी कर सकते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड के टेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है? इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये भी सर आपने बताया था, तो ये भी आपको करना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एंजाइम की है, उस एंजाइम में क्या हो जाता है, डिफेक्ट्स हो जाता है, फॉल्ट हो जाता है एंजाइम में, जिससे वो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाता। जेनेटिक काउंसलिंग हो गया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गया, मिसकैरियज, अबॉर्शन बोल सकते हैं इसको, जीन थेरेपी और रोल ऑफ जेनेटिक इन नर्सिंग। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये तो आपको जरूरी है, पढ़ने ही है, पढ़ने ही है, पढ़ने ही है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो तो कोई जरूरी वो दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चन दे, लेकिन ये तो क्या है कि आपको जरूर है, इनमें से तो आपके चांसेस है क्वेश्चन आने के, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांस है इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अब आपको क्या चाहिए, क्योंकि सब कुछ आपको मिल चुका है, 4th सेमेस्टर से रिलेटेड सब कुछ कंटेंट आपको मिल चुका है, पूरा सेपरेट एक एक चैप्टर हमने करवाया है, वन शॉट करवाया है, मॉडल पेपर करवाया है,
साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंस भी बताए मैंने, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर ये तो आपका पूरा मैंने ऐसे ही करवाया, वन शॉट और सेपरेट क्लास ले लेकर, ठीक है। आगे भी ऐसे ही करवाएंगे। तो मिलते हैं नए लेक्चर में। राधे।